क्या आपको पता है स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड्स। पर कौन से म्यूचुअल फंड्स? बार बार मैं इस चीज को आपको बताता रहता हूं, जब भी कोई नया डेटा अपडेट आता है मैं बताता हूं। इस वीडियो के अंदर भी बात करेंगे, बट उससे पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड दो अपडेट है उसको मैं आप तक पहुंचा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से अपडेट आ रही है। कैपिटल माइंड जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका जो फ्लेक्सी कैप स्कीम है उसके अंदर एग्जिट लोड जो कटता है उसके अंदर चेंज हुआ है और बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। पहले क्या था कि आप जो पैसा कैपिटल माइंड के फ्लेक्सी कैप स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते थे और मान लो 5 महीने बाद आपने निकाल लिया, 10 महीने बाद निकाल लिया, मतलब 12 महीना पूरने से पहले पहले, 12 महीना पूरा होने से पहले पहले आपने निकाल लिया तो 1% आपके पैसे का कट के निकलता था एग्जिट लोड। क्लियर है? लेकिन अब उस चीज को घटा के यहां पे कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। तो आपने कैपिटल माइंड फ्लेक्सी कैप स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया, 1 महीना 1 दिन बाद भी आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपको बिल्कुल एग्जिट लोड नहीं लगेगा, 1 रुपया भी एग्जिट लोड के एवज में आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस है और ये जो कैपिटल माइंड वाले फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूं ये चीज 5 फरवरी से लागू हो रही है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अनाउंसमेंट किया है कि एक्सिस का एक फॉरेन इक्विटी फंड जो है एक्सिस यूएस स्पेसिफिक इक्विटी पैसिव फंड ऑफ फंड, इसको ट्रू टू लेबल बनाने के लिए, ट्रू टू नेम बनाने के लिए इसका नाम वो लोग चेंज कर रहे हैं और इसका नाम 6 फरवरी के बाद से जो हो जाएगा वो होगा एक्सिस नैस्डैक 100 यूएस स्पेसिफिक इक्विटी पैसिव फंड ऑफ फंड। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इस स्कीम को एक्सिस का देखा था और मैंने सोचा कि कहां पे इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं, मतलब यूएस के अंदर किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसिव पर किधर कर रहे हैं, नाम से ही पता नहीं चल पा रहा। हम पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा कि कहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो फंड ऐसा होना चाहिए कि नाम से ही पता चले कि कहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अब जैसे नाम चेंज हो जाएगा तो पता चलेगा हमें कि हाँ ये एक्सिस का नैस्डैक 100 फंड है। क्लियर है? तो दोनों बढ़िया चेंजेस है, अपडेट थी मैंने आप तक दे दी। अब देखिए स्मॉल कैप रिलेटेड क्या मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे हम जो अलग अलग इंडेक्स है हमारे मार्केट के, निफ्टी 100 जो लार्ज कैप हो जाता है, लार्ज और मिड कैप 250, लार्ज और मिड उसमें आता है, उसके बाद मिड कैप 150, देन स्मॉल कैप 250, देन टोटल मार्केट जिसमें लार्ज, मिड, स्मॉल एंड माइक्रो आ जाते हैं। तो पिछले 5 साल का जो रिटर्न रहा है निफ्टी 100 का वो 13% रहा है, 7 साल में 12%, 12% और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 12% का ही रहा है। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप जो इंडेक्स है वहां पे जो रिटर्न है वो ज्यादा है 15.6%, 7 इयर्स में भी 14.1% है, ज्यादा रिटर्न है। 13.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक ठाक है। तो ज्यादा रिटर्न, कम वॉलेटिलिटी, बहुत बढ़िया फंड लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स आ जाता है। देन हमारे पास मिड कैप इंडेक्स आता है, निफ्टी मिड कैप 18% का रिटर्न 5 साल में, 16% का ऑलमोस्ट रिटर्न 7 साल में और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऑलमोस्ट 16% का ही हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास निफ्टी स्मॉल कैप आती है तो यहाँ पे रिटर्न हमें घटता हुआ दिख रहा है, 15% का रिटर्न, 7 साल में 13% का रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भाग जा रहा है 20% के पास। देन टोटल मार्केट अगेन हमारे पास 14% का रिटर्न है, देन 12% का 7 साल का, 13% का रिटर्न है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 13% का है। तो अगर इन सब रिटर्न्स को हम देखते हैं तो हमें तो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है वो तो बहुत ही बेकार यहाँ पे दिख रहा है परफॉर्मेंस वाइज। मिड कैप इससे कई ज्यादा बेहतर दिख रहा है, इवन लार्ज एंड मिड कैप जो इंडेक्स है वो भी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से बेटर दिख रहा है क्योंकि वहां पे कम स्टैंडर्ड डेविएशन में बेटर रिटर्न यहाँ पे मिल जा रहा है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है और रिटर्न्स भी कम है, इवन लार्ज एंड मिड कैप के मुकाबले में भी कम है, प्रॉपर मिड कैप छोड़ो लार्ज एंड मिड के मुकाबले में भी कम है। तो ज्यादा वॉलेटिलिटी में कम रिटर्न लेके हम स्मॉल कैप इंडेक्स में क्यों इन्वेस्ट करें? और मैं तो कहता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म का गोल है तो हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये डेटा क्या दिखा रहा है? स्मॉल कैप्स बेकार है, फालतू है स्मॉल कैप्स, हमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप्स के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो ये डेटा कह रहा है ना वही मैं भी हमेशा आपको बताता हूं। क्यों? बार बार मैंने आपको बताया है कि जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं ना स्मॉल कैप के अंदर तो हमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग से बच के रहना चाहिए और हमेशा मैं ये बात कहता हूं क्योंकि जहां भी डेटा की बात आती है, आप एडवाइजर खोज पे देखो, फंडों पे देखो, मनी कंट्रोल पे देखो, किसी भी जो म्यूचुअल फंड वाली वेबसाइट है वहां पे जाके आप चेक करते हो तो हमें दिखता है कि एक्टिव फंड्स का एवरेज रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के रिटर्न में कभी कभी तो जब मार्केट अच्छी रहती है तो 4-5% का डिफरेंस आ जाता है और 2-3% का डिफरेंस तो रहता ही रहता है। हर टाइम में 2-3% का एक्टिव फंड्स का एवरेज और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बीच में डिफरेंस रहता है।
जो एक्टिव फंड्स है वो बेटर परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो जब हम स्मॉल कैप, जैसे मैं हमेशा मना करता हूं कि कभी भी जब हम स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करते हैं हमें इंडेक्स के अंदर नहीं घुसना चाहिए, वही चीज ये डेटा भी प्रूव कर रहा है कि हमें स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में इंडेक्स के अंदर नहीं घुसना चाहिए। अगर हमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है, मिड कैप इंडेक्स ज्यादा बेटर हो जाता है, लार्जर मिड कैप ज्यादा बेटर इंडेक्स हो जाता है। अच्छा, अभी तक ऐसा क्यों होता आ रहा है? अभी तक आ रहा है म्यूचुअल फंड का जो कैटेगराइजेशन है उस कारण से ऐसा होता आ रहा है। आगे फिर से रीकैटेगराइजेशन होने वाला है, जल्दी ही नॉर्म्स आएंगे उसके, देन ये चीजें चेंज हो जाएगी। अभी मिड कैप का इतना तगड़ा परफॉर्मेंस का एक बड़ा रीजन ये है कि जैसे मिड कैप जो कैटेगरी है वो 150 स्टॉक्स की कैटेगरी है, बस 150 स्टॉक्स, चाहे पैसिव फंड्स हो या फिर एक्टिव फंड्स हो। एक तो मिड कैप स्टॉक्स है, छोटी कंपनीज है, और उसके अंदर मिड साइज छोटी कंपनीज है, और उसके अंदर एक्टिव फंड्स भी सारे उन्हीं 150 स्टॉक्स के अंदर पैसा डाल रहे हैं, पैसिव फंड्स भी सारे उन्हीं 150 स्टॉक्स के अंदर पैसा डाल रहे हैं, और जो इस पे स्ट्रेटजी बेस्ड इंडेक्स फंड्स हैं वो भी सब उसी, मतलब सारा पैसा जो है वो उसी उन्हीं 150 स्टॉक्स के अंदर आ रहा है। तो मिड साइज कंपनी में और इतना भयंकर सब पैसा उसी के अंदर जा रहा है, तो भाई भाग रहा है, और भाग रहा है तो रिटर्न बन रहा है। तो थोड़ा सा ये इसलिए हाई वैल्यूएशन पे पंप भी हुआ रहता है। लार्ज कैप के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा जाइंट कंपनीज है, तो वहां पे कितना भी पैसा जाए वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फिर स्मॉल कैप के, स्मॉल कैप भी तो 250 नहीं, स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स का सिर्फ यूनिवर्स नहीं है। अगर सिर्फ इंडेक्स की बात करते हैं तो स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, और पैसिव फंड्स का पैसा इन्हीं सिर्फ 250 स्टॉक्स के अंदर जाता है। लेकिन एक्टिव फंड्स का पैसा जो है वो ऊपर के 250 स्टॉक छोड़ दो तो नीचे के सारे स्टॉक्स में बढ़ जाता है। एक्टिव के लिए सिर्फ ये 250 नहीं है, एक्टिव के लिए माइक्रो मिनी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती है स्मॉल कैप फंड्स। इस कारण से स्मॉल कैप का पैसा, स्मॉल कैप फंड्स का पैसा बट जाता है बड़े यूनिवर्स में। और एक्टिव के केस में और पैसिव स्मॉल कैप जैसे ये इंडेक्स के केस में अंदर ये भी हो जाता है कि वहां पे वॉलिटिलिटी कम विथ बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे फंड मैनेजर बैठा है दिमाग लगाने के लिए, सेक्टर रोटेशन करने के लिए, मनी का सेक्टर रोटेशन स्मॉल कैप के अंदर में ही सेक्टर रोटेशन के लिए बैठा रहता है। प्लस वहां पे थोड़ा बहुत लार्ज कैप का, मिड कैप का, डेट का अगर इच्छा हो तो 5% 10% तक भी डेट के अंदर भी एलोकेशन हो जाता है। तो इस कारण से वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़िया हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो जाता है, वॉलिटिलिटी कम हो जाती है, और रिटर्न्स भी बेटर हो जाते हैं एक्टिव के केस में। समझ रहे हो? तो पहले का जो डेटा था वो भी यही चीज बताता था, तो इसलिए पहले भी मैं आपको ये चीज बताता था, अभी का डेटा भी वही बताता है, इसलिए अभी भी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। जब हम स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स की तरफ घुसना चाहिए, या फिर प्लस में इसको रख सकते हैं जो स्मार्ट बीटा स्मॉल कैप फंड्स है, मोमेंटम स्ट्रेटजी, वैल्यू स्ट्रेटजी, मोमेंटम क्वालिटी स्ट्रेटजी, ये सब स्ट्रेटजी पे बेस्ड हमें स्मार्ट बीटा फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में मिलते हैं, तो वो भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन प्रायोरिटी हमें स्मॉल कैप के केस में, और क्योंकि अभी का जो कैटेगराइजेशन है माइक्रो कैप, मिनी, सब स्मॉल कैप के अंदर में ही आ जाते हैं, आगे चल के अगर अलग किया जाए तो अलग होगा। मिड कैप से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं हमें एक्टिव एंगेजमेंट वाला ही म्यूचुअल फंड चाहिए, पैसिव वाला उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत चीजें देखनी होती है ना छोटी कंपनीज के अंदर में, जो सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं हो सकता, वहां पे फंड मैनेजर का दिमाग चाहिए, और ये डेटा भी यही चीज दिखाता है, अभी भी आपको दिख रहा है।